बार फिर से आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। आज पूरा मेकअप शेकअप पूरा किया मैंने, इत्मीनान से, आराम से। आज जल्दी नहीं मची थी। एलिफेंट आने वाला है। देखने कितना बड़ा आ जाओ आप भी। निशी का तो कितने डर रहे। आ जाओ, गेट खोलेंगे तो डर तो लगेगा। बोलो आशीर्वाद बहन जी को उठा के बोलो। आज आप प्रसाद लगे गणपति बप्पा मोरया। ये और गणेश जी को बस रोटी खिला के, क्योंकि फल खाते वो फल तो थे नहीं, तो रोटी खिला के उनको श्री गणेश हो गया। आज शुभारंभ हो गया है वसंत पंचमी का शुभ कार्य। गणेश जी को खुद स्वयं अपने हाथ से खिला के बड़ा वो लगता है ना, आश्चर्य लगता है। बड़े बड़े जैसे एनिमल को देखो ना, कभी पास से नहीं देखते ना, तो उनको देखो तो बड़ा वो लगता है, डर भी लगता, थोड़ा खिलाने में डर भी लग रहा था। और हमारी निशी तो बहुत डर रही थी और गाय भी वहाँ पर जितनी गाय खड़ी थी ना, सब डर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे जानवर आ जाते हैं ना, तो फिर जानवरों को भी कितना समझता है कि ये दूसरा जानवर है जो कभी नहीं दिखता है। तो जो हाथी आ रहा था ना, तो उसको देख के गाय भी डर रही थी और हमारी निशी तो डरती है, वो भी पहचान जाती है कि ये नया ही कोई जानवर है। हाँ, नया ही जानवर है, कोई प्राणी है, तो उससे डर रही थी वो भी। और अब हम जा रहे हैं फिर से मेला। देखते हैं मेला जाएंगे या फिर जहाँ भी जाएंगे आप सभी को ले चलते हैं। और आपने तैयारी। और ये वाला सूट ना मैंने सिलवाया हुआ है, और जब से सिलवाया था ना तब से रखा ही हुआ था। तो आज मैंने पहना, मैंने सोचा कि आज वसंत पंचमी है तो पहन लेती हूँ। तो ये नया ही रखा हुआ था, तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। वैसे तो रेडीमेड ही सूट अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला मैंने सिलवाया था। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गए हम मेले, क्योंकि जितने भी बार मेले जाओ ना तो पूरा घूम ही नहीं पाते हैं। जैसे मेला जाओ तो एक साइड का रह ही जाता है। जैसे एक साइड घूम लो, फिर दूसरे साइड का तो रह ही जाता है। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं बाइक पार्क जब तक का, और फिर हम अब इस साइड जाएंगे। हम इस वाले गेट से आए ना, तो अब इधर साइड से जाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर झूला ही दिखता है, इधर से जाओ तो झूले सेक्टर आएगा पूरा। और फिर उसके बाद ना हम ना ये वाला जो है ना फिश टनल, अंडर वाटर फिश टनल, तो ये हम घूमे ही नहीं थे। मतलब हर बार जाते थे तो वहाँ पर नहीं गए थे हम। तो इस बार हमने सोचा कि चलो यहाँ पर भी घूम कर आते हैं, देखते हैं अंदर कौन कौन सी फ़िश हैं। और इसकी एंट्री फ़ीस थी 50 रुपये पर हेड। तो फिर हमने वो ली टिकट, और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि टिकट वाला था ना मेला। तो यहाँ वाला मेला तो, ग्वालियर का मेला तो हमेशा बिगर टिकट का ही पूरा घूम लो कहीं पर भी, लेकिन वहाँ पर टिकट थी, तो फिर इस कारण ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम लोग बस पहुँच गए अंदर, और इतनी तरह तरह की ये फ़िश थी ना यहाँ पर, बस मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए।
यहाँ पर इतनी वैरायटी की मछलियाँ थी ना, जो कि मैंने पहली बार देखी कि ऐसी भी मछलियाँ होती है। और एकदम जैसे मच्छर होते ना, उस टाइप की मछलियाँ थी। बहुत छोटी छोटी भी मछलियाँ थी और हर प्रकार की मछलियाँ एक ही जगह पे देखने को मिल गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि जैसे हमने जो मछलियाँ देखी नहीं कि इस तरह से भी इस वैरायटी की भी मछलियाँ होती है, तो वो भी सब एक जगह देखने को मिल गई। इसी कारण मैं यहाँ पर आई कि वहाँ पर वैरायटियाँ देखने को मिल जाएंगी मछली की। देखते हैं अंदर जाके क्या है। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। जो मछलियों के एक्वेरियम थे ना, बस वही थी। फ़िश की वैरायटी थी सारी, और दूसरे जानवर जैसे थे ना वो पानी वाले, वो दूसरे कुछ नहीं थे, सिर्फ फ़िश रखी हुई थी सब दूर। तो अच्छा था। बहुत कम लोग जैसे जा रहे थे देखने, तो इस कारण फिर हम लोग भी चले गए कि भीड़ भी नहीं होगी ज़्यादा, देखते हैं अंदर कौन सी फ़िश कैसी है। और ये ना पहली बार आई हुई है ये मेले में, बस वो देख कर निकल के आ गए हम। और इधर साइड पूरा यही है झूला सेक्टर, क्योंकि उधर से निकलो तो फिर वही आ रहा है पहले। और इस बार तो ऊँट भी बहुत आए हुए हैं, तो ऊँट की सवारियाँ भी लोग बहुत कर रहे हैं। और ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जहाँ पर भी दिखती है ना मुझे, तो एक बार खड़े होकर देखने का मन तो करता ही है उसे, जैसे प्राइस पूछ के और देख के। और ये अच्छा लग रहा था, ये हाथ का जो था ना, लेकिन बहुत गड़ रहा था वो, मैंने पहन के देखा तो। और ये ज्वेलरी ना अच्छी लगती है वैसे। और बस देख रही थी मैं, 150 रुपये के मिल रहे थे ये वाले जो लॉन्ग वाले थे ना नेकलेस। और ये 100 रुपये के थे सारे कान के एयरिंग, कोई से भी लो। तो इस टाइप से जब दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पास जा के देखो ना तो बहुत कम पसंद आते हैं। फिर ऐसा लगता है इतनी सारे एक ही जगह जब वैरायटी दिखती है ना, तो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लें कौन सा न लें। इस कारण फिर बस देखने में अच्छा लगता है। और आज मेले में भीड़ भी कम थी, बसंत पंचमी के दिन गए थे हम लोग तो, और इनकी छुट्टी भी थी। तो फिर हमने सोचा कि कहीं चलते हैं, तो फिर वही एक दिमाग में आता है कि बस मेले ही जाया जाए, क्योंकि ये पास में भी है और घूमने में भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। फिर दूसरी जगह पे कहीं जाओ ना तो फिर मन ही नहीं करता है, सारी जगह देखी हुई है तो फिर वहाँ पर जाते ही नहीं है। और यहाँ पर ना ये पिछले साल भी आए थे ये लहंगे वाले, तो ये वाली शॉप पे 2,500 के लहंगे थे सारे, कोई से भी लो 2,500 के लिखे हुए थे। और भी थे जैसे अलग अलग रेट के, लेकिन जो एक लाइन में सब लगे हुए थे ना, तो वो कह रहे थे कि ये सारे 2,500 वाले हैं। और सारे लहंगों में कैन भी लगी हुई थी ये इतने, और सारे वर्क वाले थे, बहुत चमक धमक वाले थे। और कैन से तो फिर वैसे भी बहुत जैसे घेर उनका बहुत कड़क कड़क सा हो जाता है, तो ये सब बता रहे थे। अच्छे थे, 2,500 में वैसे भी कैन सहित मिल रहे थे। लेकिन मुझे तो कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैं सब बस रेट पूछ रही थी और देख रही थी कि कैसे, जैसे हाथ लगा के देखो ना तो कुछ अलग ही अपने को थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है कि इस टाइप से हैं ये, इसका वर्क ऐसा है। तो बस वही पूछते हुए मैं, अच्छी लग रही थी शॉप पे, सारे लहंगे सजे हुए रखे रहते हैं ना, तो मन कर ही जाता है कोई कोई से शॉप पे ऐसे जाके रेट पूछने का और देखने का मन करता ही है। तो बस उससे हमें पता भी चल जाता है। और ये है खादी भंडार वाला सारा शॉप। तो यहाँ पर सारे हैंडमेड वाले सारे ये शूज़ और ये जो थी ना चप्पलें जूतियाँ, वो सब थी, अच्छी लग रही थी वहाँ पर। जैसे मैं एक पहन के देखी मैंने, अच्छी थी, उसमें हील बहुत थी, ये इसमें चेक्स वाली डिज़ाइन है और अच्छी कंफर्टेबल थी। लेकिन नहीं लिया मैंने, क्योंकि ऊंची हील का ना अभी मैं थोड़ा सा पहनती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ना पैर लचकने का अभी डर लगता है। तो मैं थोड़ा सा अभी जो भी लेती हूँ ना चप्पल या जूते जो भी हैं, तो फ्लैट ही लेती हूँ ताकि कंफर्टेबल रहें चलने में। तो बस वही देखते हुए। और ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र की दुकान इतनी अच्छी सजी हुई है कि मन कर जाता है देखने का वहाँ पर। और ये है सूप के, पंडित जी के मशहूर सूप। ये हर साल टमाटर के सूप की इनकी शॉप रहती है, हर साल ही लगती है। तो बहुत अच्छा बनाते हैं ये, जैसे इनकी दुकान पे ना बहुत भीड़ रहती है और सभी
और सूप की जो क्वालिटी है ना, जो वो हर साल मेंटेन रहती है इनकी, तो ये दुकान बहुत मशहूर है और सभी लोग यहीं पर आके पीते हैं। हमने भी पिया, बहुत अच्छा था, बहुत गर्मा गर्म। अब ठंड के दिनों में तो मज़ा आ गया सूप पीने के बाद। और आ गए हम ये मैट्रेस की शॉप पे। सारे मैट्रेस हैं यहाँ पर। तो पूछने से ना बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, फिर हमें शॉप में और मेले में कितना फ़र्क है वो सब पता चल जाता है। तो वो भी हमने पूछ लिया यहाँ पर। वैसे तो हमें एक लेना है, क्योंकि एक वाला मैट्रेस है ना हमारा बहुत पुराना हो गया, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, फिर बहुत पुराने हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इसको भी पूछ लेते हैं रेट कैसे क्या है। तो ये 3,500 का बोल रहे थे, जो जिस पे हम बैठे हैं ना, ये वाला। और ये वाले मैट्रेस में भी जैसे गड्ढे तो पड़ जाते हैं, जैसे ज़्यादा दिनों के बाद, कुछ दिनों बाद, तो जैसे एक ही साइड जैसे यूज़ होगा ना ज़्यादा, जैसे एक साइड हम बैठ रहे हैं उसी साइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ गड्ढा पड़ने लग जाता है। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम तो आती होगी। तो वो कह रहे थे कि हाँ होता है, जैसे गड्ढे पड़ते हैं तो उसको जैसे पलटा पलटा के फिर यूज़ करो उसको, फिर उधर साइड ऐसे पलटा दो, दोनों साइड जैसे पलटा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बस वही पूछते हुए देखते हुए हम आ गए अब यहाँ पर। यहाँ पर भी ये फर्नीचर की शॉप थी और ये मंदिर देखने में अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसका रेट पूछा तो 20,000 बोल रहे थे वो, और इसमें ड्राच लगे हुए हैं नीचे, और अच्छा था। जैसे अब तो बहुत क्वालिटी के, बहुत ही वैरायटी के और बहुत ही डिज़ाइन वाले मंदिर बनने लगे हैं। और ये इतनी अच्छी लग रही है ना लाइटिंग, तो शाम तो हो ही जाती है, मार्केट जाओ या कहीं भी जाओ तो बस लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी देखने में। ये इस साइड हम बहुत कम आते हैं, ये वाले दूसरे गेट से उधर से ही आते हैं और उधर से ही निकल जाते हैं। तो बस आज इधर साइड से आए तो ये लाइटिंग देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था इधर साइड। और यहाँ पर रंगमंच और ये सब रहता है, यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं ना जो स्टेज पे, वो सब चलते रहते हैं यहाँ पर अंदर गार्डन में। तो यहाँ पर तो हम कभी नहीं आते हैं। बस इस बार ना हम इधर साइड आए ना, तो फिर ये सारी लाइटिंग देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा सजा हुआ है ना, और रात में इतनी अच्छी लग रही है ये लाइटिंग। बस घूमने का ही मज़ा है मेले में। तो एक बार चले जाओ ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। फिर ठंड भी बढ़ने लग जाती है, रात भी हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है बस चलो अब तो आधा अधूरा जितना भी घूमा ना तो फिर घर पहुँचो, ऐसा लगता है। बस ये इतना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर पूरी वाइट वाली सीरीज़ लगी हुई है, पूरी गेट है ये, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। और यहाँ पर लगा हुआ है शिल्प मेला। यहाँ पर भी बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं शिल्प मेले में। तो सारे जो भी होम डेकोर के या जो भी जैसे कपड़े या साड़ियाँ या जो भी है ना, वो बहुत जैसे महंगे भी बहुत रहते हैं और अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। शिल्प मेला अलग ही रहता है। और यहाँ पर रंगमंच के कार्यक्रम कुछ चल रहा है वहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम। और बस ये दुकानें सजी हुई इतनी अच्छी लगती हैं। और डॉल्स भी यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठी रखी थी ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में एक जैसी। और ये हैं सारे, बस वही है होम डेकोर के सामान। तो जितने भी देखो ना तो मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है देखे जाएं इनको। बहुत अच्छे अच्छे जैसे देखने में ही अच्छे लगते हैं ये। बस वही है, हम यदि घर में उस टाइप से यदि जगह हो तो हमें सजाने में भी अच्छा लगता है, फिर लेने में भी आता है। लेकिन ये क्या है कि अभी तो कुछ ले ही नहीं पाती हूँ मैं, कुछ नहीं लेती हूँ होम डेकोर का, तो कुछ ज़्यादा लेती नहीं हूँ। वैसे भी इनको वॉल पे टंगाना तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ें वॉल पे ज़्यादा लटकी हुई। और ये फिर ये चीज़ें हैं ना, इनको फिर इस जगह चाहिए उस टाइप से। हमें घर में जगह होना तो फिर ये चीज़ें रखने में भी अच्छी लगती है। जैसे
तो बस देखने में क्या जाता है, बस उनकी प्राइस पूछ लो और देखते हुए चलो इनको, जहाँ पर भी जाते हैं। तो ये एलिफेंट में भी इतनी बारी नक्काशी की हुई थी, और कौन सा तो भी बता रहे थे वो वो उसका बना हुआ है, ये जैसे टूटता नहीं है, जैसे टूट फूट कुछ नहीं होती है इनकी। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी, ये कह रहे थे वो शॉप वाले कह रहे थे कि इनको ना पूजा भी करते हैं, जैसे लक्ष्मी पूजन के दिन, और कौन सी हाथी की पूजा होती है ना जिस दिन, वो उस दिन इसकी भी पूजा करते हैं, जैसे ये वाले हाथी की बहुत से लोग जैसे ले जाते हैं। तो ये इतने अच्छे नक्काशी बनी हुई थी ना, इतना अच्छा तराशा हुआ एकदम बारीकी से। ये चीज़ें देखने में ना बहुत मज़ा आता है, जैसे शिल्प मेला। अब ये शिल्प बाज़ार रात में, यहाँ की भी रौनक। ये जो खादी मेला था ना दूसरी जगह जो लगा हुआ था, वही उठ के यहाँ पर आ गया है। तो ये शिल्प बाज़ार के नाम से यहाँ पर सारा वही वाला शॉप है यहाँ पर, जो कि खादी मेले में लगी हुई थी, ये वाली शॉप सारी। और ये वाली जो शॉप है ना, इस पर सारे मेटल के ही जैसे होम डेकोर के आइटम थे, इतने हैवी हैवी थे ना ये, जैसे इनकी क्वालिटी भी हैवी है और प्राइस भी हैवी है समझ लो। जैसे बहुत रेट के, जैसे 2-2,500 3,000, मतलब उससे भी ज़्यादा के ऐसे ही सारे मिल रहे थे। जैसे साइज़ के ऊपर भी डिपेंड है जैसे प्राइस। तो और ये इनकी जो कलर है ना, ये कह रहे थे कि बिल्कुल निकलते नहीं है, जैसे कितने भी सालों लगे रहे ना तो वो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे देखने में। तो पास में जाके देखना और उनकी प्राइस पूछना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर ऐसी दुकानों पे ना जाके मन ही कर जाता है कि यहाँ पर पूछो प्राइस और देखो। तो बस वही सब देखते हुए आज इधर साइड आए हैं हम, तो फिर ये सब घूमते हुए। बहुत अच्छी अच्छी शॉप लगी रहती है यहाँ पर शिल्प मेले में। तो क्वालिटी भी अच्छी रहती है, जो भी यहाँ के जो आइटम रहते हैं ना उनकी सबकी। बस यहाँ पर ये रंगमंच पे सब जिनको भी जैसे अच्छे गाने वाले हैं, जो जिनकी भी अच्छी वॉइस है, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर रंगमंच पे ये चलता रहता है पूरे मेले में हर साल। और बस जहाँ पर भी ज्वेलरी की दुकान है ना, तो वहाँ पर तो मुझे रुकना ही है। फिर ये 100 रुपये में अच्छे दे रहे थे, नहीं 150 बोल रहे थे, लेकिन 100 रुपये में देने को तैयार हो गए थे वो। तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि कंफ्यूज होते हैं फिर कौन सा लें कौन सा ना ले, इस कारण फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं अभी। तो ये वाला मेला अच्छा लगता है घूमने में, सारी शॉप पे, और भीड़ भी नहीं रहती है इतनी यहाँ पर जैसे। तो शॉप भी अच्छी रहती, क्वालिटी भी अच्छी रहती, जो भी जैसे आइटम रहते हैं ना होम डेकोर के या जो भी है। और इसके लिए तो कितना बड़ा घर चाहिए, या कौन सी जगह पे लगाएंगे इसको। सूर्य देव मेटल के बने हुए हैं सारे, देखने में ही अच्छे लगते हैं। ये तो सारे होम डेकोर के सामान, दूर से ही सजी हुई दुकानें इतनी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जितने भी नेकलेस और ये थे ना सब इयररिंग और बैंगल्स, ये सारे अच्छी क्वालिटी के थे। इनकी फिनिशिंग और ये ना अच्छे थे, और रेट भी वैसे ही थे फिर इनके। 1,000-1,500 से कम नहीं थे कोई सी भी चीज़ें यहाँ पर। जो छोटा आइटम है उसकी थोड़े से कम होंगे, बाकी सब 1,000 के ऊपर ही सारे थे रेट उनके। और बस ये है, यहाँ पर हर साल ही लगता है जो। और बस उस दिन मैं मेले से आई, और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे इतनी सर्दी खांसी हो रही है, जैसे गला बैठ गया है, जैसे गले में खराश और सर्दी इतनी हो रही है। और मौसम चेंज होता है ना, तो फिर सर्दियाँ हो ही जाती है। इस कारण फिर मुझे ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी आज जैसे हो नहीं पा रहा है, तो मैंने इस कारण सारा थोड़ा कमी वॉइस ओवर करी हूँ। और आप लोगों को ये सब
घूमने में ही मज़ा आ रहा था। आप लोगों ने भी देखा, आप सभी को भी मैंने घुमाया ये सारा मेला। और आ गए हम बस अपनी जहाँ पर बाइक पार्क करी थी वहाँ पर, और अब जा रहे हैं घर वापस। तो ये था मेरा मेले का टूर, जो कि मैं समय समय पर आपको कितने बार करवा दिया है। आप भी कहेंगे कि वही चीज़ें, लेकिन आज कुछ नई चीज़ें मैंने मेले में आप सभी को घुमाई। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो कि मेरा काम है आपसे कहना, और लाइक करना आपका काम है। लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट्स करना ना भूलें। और मेले में आज सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।